सोवियत बलों की संख्या में जब वृद्धि हुई, तो उनकी गुणवत्ता में भी अद्भुत सुधार देखने को मिला। वर्ष 1943 के दौरान सोवियत सेना अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, जो एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। इस महत्वपूर्ण युग में ऑपरेशन बैग्रेशन की योजना बनाने और उसे लागू करने में सोवियत कमांडरों को पहले से कहीं अधिक स्वायत्तता दी गई। उनके पास जर्मन बलों को 4 मोर्चों से घेरने की रणनीति थी, जो युद्ध की दिशा को बदलने के लिए बेहद आवश्यक थी। जर्मनी की आर्मी ग्रुप सेंटर अपेक्षाकृत शांति की आस लगाए था, लेकिन सोवियत संघ ने उन्हें एक जोरदार धोखे में रख दिया। जर्मन खुफिया ने यह सोचा कि सोवियत दक्षिण की ओर एक बड़े हमले की योजना बना रहे हैं, जबकि असलियत कुछ और ही थी। ऑपरेशन बैग्रेशन से पहले जर्मन सेना का कमजोर होना एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुआ। जर्मनों ने अपनी अधिकांश टैंकों और भारी तोपों को खो दिया था, जो उनकी सामरिक स्थिति को पहले से ही दयनीय बना चुका था। इस दौरान सोवियत पार्टिजन्स ने जर्मन बलों के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जर्मन संचार और आपूर्ति लाइनों को बाधित करने के लिए कई विस्फोटक लगाने का साहसिक कार्य किया, जिससे युद्ध के मैदान में स्थिति और भी बिगड़ गई। जब ऑपरेशन बैग्रेशन चालू हुआ, तो सोवियत सेना ने जर्मन रक्षा को भेदने के लिए भारी आर्टिलरी का व्यापक रूप से उपयोग किया। उनके पास कई मोर्चों पर 10 से 1 का लाभ था, जो उनकी सफलता की एक प्रमुख कुंजी बन गई। सोवियत सेना ने अपनी टैंकों को छिपाकर जर्मन मोर्चे को तोड़ने के लिए नियंत्रित तरीके से हमला किया। यह रणनीति ने उन्हें सफल आक्रमण के लिए अनमोल जानकारी और लाभ प्रदान किया। बोब्रुइस के चारों ओर सोवियत बलों ने जर्मनों को घेरने का प्रयास किया, जिसमें कीचड़ वाले क्षेत्रों में अपने रास्ते बनाने का जज्बा दिखाई दिया। यह संचालन वास्तव में उनकी नवाचार क्षमता का एक अद्भुत उदाहरण था। जर्मन कमांडरों ने पीछे हटने की इच्छा जताई, लेकिन हिटलर ने उनके कदमों को रोकने का कठोर आदेश दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मन बलों की स्थिति और भी बदतर हो गई और वे युद्ध में आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी ट्रकों की आपूर्ति ने उनकी सेना की गति को बेतहाशा बढ़ा दिया और जर्मन मोर्चे के पीछे गहराई में आपूर्ति को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण सहायता की। यह सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हुआ। वर्ष 1944 में जर्मन पाउस की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप कई सैनिक कठोर परिस्थितियों में कैद रहने को मजबूर हुए और उनमें से कई की जान चली गई। पोलिश होम आर्मी ने जर्मन सेना के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन सोवियत संघ द्वारा समर्थन की कमी के कारण उन्हें विफलता का सामना करना पड़ा। यह स्थिति उनकी हिम्मत को कमजोर करने का काम कर गई। वार्ता में यह स्पष्ट किया गया है कि ऑपरेशन बैग्रेशन के अंतर्गत सोवियत संघ ने जर्मन सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इस ऑपरेशन के दौरान जर्मनी की 30 डिवीजनों का नाश हुआ, जिसने जर्मन बलों को स्तब्ध कर दिया। सोवियत संघ की भारी हताहती के बावजूद ऑपरेशन बैग्रेशन ने उन्हें पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी को पराजित करने की स्थिति में ला दिया। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने युद्ध की दिशा को बदल दिया। हालांकि ब्रिटिश और अमेरिकी भागीदारी के कारण ऑपरेशन बैग्रेशन को पश्चिम में उतनी मान्यता नहीं मिली। इसके साथ ही शीत युद्ध ने सोवियत योगदान को और भी कम करके आंका, जिससे उनके प्रयासों की वास्तविकता को नजरअंदाज किया गया।